अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है मेरे मेहरबान। चलें जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सुनहरी घर के वसी सरसब्ज़ लॉन में बैठी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी जब 19 साला हिना ने इसे मुखातिब किया। अरे वाह अम्मी, आज आपने हमें चाय के शुगर में शामिल नहीं किया। सुनहरी मुस्कुरा दी। बस बेटा, आज अपने साथ वक्त गुजारने का मूड था। क्यों अम्मी, हैरियत? हिना ने तजस्सुस से पूछा। सुनहरी ने सामने रखी पत्ती के तीली से चाय एक कप में ढेल कर इसके आगे सरका दी। वक्त के मंडेरों पर यादों के टमटमाते चिराग कभी न कभी सिर्फ रूह में एक अजीब से सरशारी भर देते हैं, बल्कि शाम की चाय का लुत्फ ही दुबाला कर देते हैं। सुनहरी ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। दूर उफक पर डूबता सूरज गुजरे वक्त की दास्तान भी साथ लेकर डूब जाता है। मुझे भी सुनाई ये गुजरी दास्तान, ही ना हम तन गोश हुए। वक्त बड़ा कीमती सरमाया है सुनहरी फिर गोया। हर गुजरता लम्हा कीमती है। इस पर किसी की इजारादारी नहीं, कोई इसका मालक नहीं। ये किसी की नहीं सुनता, बस चुपचाप दबे पाँव गुजरता है और अपने पीछे कहीं कहीं कह के आहें सिसकियाँ छोड़ जाता है। फिर यादें जिसके जख्मों को सीती रहती हैं और एक दिन इन यादों को याद की भी याद गम गुम गश्ता बनकर ज़िंदगी के ढलते सूरज के साथ वजूद की खाक में दफन हो जाती है। मैं ये सब सुनना चाहती हूँ अम्मी, क्या बता आपकी सुनहरी यादें मेरा भी कीमती सरमाया बन जाए। हिना ने इसरार किया। ठीक है। सुनहरी ने हिना की जिद के आगे हथियार डाल दिए और माजी के झरोके खोले। फरीदविला में फरीद अहमद की बड़ी बेटी निगत की याद मेहंदी थी। सुनहरी ने जूता छुपाई की रस्म में इकलौती और लाडली साली होने के नाते 50,000 की डिमांड की, जिस पर बड़ी ले दे के अहमद ने 25,000 नेक दिए। सब लड़कियों से जान छुड़ाई थी। फरीद अहमद एक बहन और दो भाइयों में से सबसे छोटे और दो बेटियों के बाप थे। निगत की शादी फरीद वाला की पहली शादी थी, इसलिए मेहंदी फंक्शन में सबने ऊब अरमान निकाले थे। शादी के घर में आज की गहमा गहमी से सब थक हार कर अपने अपने कमरों में बिस्तर में जमा चुके थे, लेकिन सुनहरी की आंखों में से नींद कोसों दूर थी। इसने अपना मोबाइल उठाया, एक मैसेज टाइप किया। नींद नहीं आ रही। दूसरी जानब से फ़ौरन जवाब आया, मेरे बाजू पे सर रखो, आ जाएगी। जवाब पढ़कर सुनहरी मुस्कुरा दी, मुझे आप याद आ रहे हैं तो मिल लो। दूसरी जानब से मोहब्बत भरा जवाब आया, कैसे? किसी ने देख लिया तो? सुनहरी ने अपना हादसा लिख भेजा। तो ऐसी की तैसी सबकी तुम हो ही मेरी, याद रखो। प्यार भरा जवाब आया। सुनहरी जवाब पढ़कर हंस पड़ी। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाती, बाहर आओ, मैं कमरे के बाहर खड़ा हूँ। सुनहरी की तो जान ही निकल गई। इसने खौफज़दा नज़रों से बराबर में बेखबर सुई निगाह आपी को देखा और दबे कदमों से चलते हुए दरवाज़ा खोला। अंधेरे में सामने खड़े साये ने इसका हाथ थामा और दोनों छत की सीढ़ियाँ चढ़ गए। हद है शर्जील। सुनहरी की धड़कनें बेतरतीब थी। किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? सब सो रहे हैं घोड़े बेच के, और मैं हूँ तो किस बात का डर? कोई कुछ भी करता रहे, मुझे परवाह नहीं। मैं सबके सामने एक दिन अपनी मंजिल को लाल जोड़े में ले जाऊंगा। शर्जील ने अपनी बाहें सुनहरी के कांधों पर रख दी। तौबा, आपसे कुछ कहना गजब है। आपको पता है अम्मा की पुप्पो से नहीं बनती, वो नहीं करेंगी आपसे शादी। अरे तो इनसे कर भी कौन रहा है? शर्जील हंसा। उफ, हद है। सुनहरी हंस पड़ी और शर्जील की बाहें थाम ली। शर्जील की आंखों में अपने लिए सताइश से साफ नजर आ रही थी। इसने नजरें झुका ली। क्या देख रही हैं सुनहरी? शर्जील ने इसके करीब आकर इसे धीरे से पुकारा। सुनहरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने अपनी घनी पलकें उठाकर शर्जील के सवालिया नजरों से देखा। इतना डरती हो? क्या मेरे बिना रह सकती हो? आह! सुनहरी की सांस अटक गई। वो बेहतियात शर्जील की बाहों में समा गई। वो आंसू इसके सीने में जज़ब हुए तो शर्जील ने तड़प कर इसे उससे जुदा किया। अरे एक तो तुम लड़कियों को रोने के सिवा कुछ नहीं आता, मेरी जान लोगी क्या? इसने अपने हाथ से सुनहरी के आंसू साफ किए। मेरे बिन रह नहीं सकती तो बहादुर बनो सुनहरी, हमें अपने लिए फैसला लेना होगा। बड़ों की ना कि जंग में हम बच्चों का क्या कसूर? खुद को मजबूत करो, मेरा साथ दो, मैं हूँ आपके साथ। सुनहरी ने शर्जील के हाथ थाम लिए और दोनों मुस्कुरा दिए। उफक पर पूरा चांद इनकी मोहब्बत का गवाह था। घर में शादी का हंगामा खत्म हुआ और सब मेहमानों ने अपने अपने घर की राह ली। निगत और सुनहरी में महज 3 साल का फ़र्क था। सुनहरी के लिए भी रिश्ते आने लगे थे, लेकिन वो जिद थी कि ग्रेजुएशन से पहले से कोई इस सिलसिले में बात ना करे। लेकिन जब बड़े तायाजान सुमेर का रिश्ता लेकर आए तो घर वालों के लिए इनकार की गुंजाइश ही ना बची। सुमेर PIA में इंजीनियर पढ़ा लिखा नौजवान था और फिर बड़े तायाजान को इनकार कौन कर सकता था? वो खानदान के बड़े थे। रुबीना लाडली बेटी सुनहरी से पूछे बिना ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इसके लास्ट सेमेस्टर के बाद शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को भी कुछ सोचने का मौका ही ना मिला। सुनहरी के लिए तो ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी, लेकिन माँ बाप की इज्जत के खातिर इसने होंठ सी लिए। मगर शर्जील कहाँ चुप रहने वाला था। रिंग बेल मुसलसल बज रही थी। तीसरी कॉल पर सुमेर ने कॉल की। हेलो। सुमेर की आवाज़ पर दूसरी जानब से गालियों की बौछार शुरू हो गई। साले बेशरम, सब कुछ जानते हुए भी तूने अपनी भाभी को रिश्ता भिजवा दिया। शर्जील ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। अरे तो मुझसे किससे पूछा? मुझे तो उल्टा बताया गया था कि बेटा आपकी शादी तय कर दी गई है
तो भी मुझे बोल रहा है। वहाँ दीबा मेरी जान को रो रही है, बता मैं क्या करूँ। दीबा कौन? बड़े मामू की बेटी? जी बिल्कुल, बड़े चाचू की बेटी दीबा। सुमैर ने तायद की। उफ, यानी तुम और दीबा एक दूसरे को पसंद करते हो? शर्जील को अब भी यकीन ना आया। अरे सिर्फ पसंद नहीं, इश्क है, लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं है और ना परवाह। सुमैर का लहजा उदास हो गया। तो तुम बता क्यों नहीं देते सबको? इस बार शर्जील संजीदा था। कोई फ़ायदा नहीं है यार, अम्मी को पता है, लेकिन फिर भी तकरीबन सब तय हो चुका है। खानदान भर में मेरी माँ मिठाइयाँ बांट चुकी है। मैं इनके आगे कर भी क्या सकता हूँ, अब किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं। सुबह ने अफसरदगी से कहा। तो इसका मतलब तुम दिब्बा को इसके हाल पर छोड़ दोगे? शर्जील ने कहा। हाँ, शायद इसी के साथ भी वही हो जाएगा जो अक्सर मोहब्बत करने वालों के साथ हो जाता है। शर्जील को सुमैर का इस बुज़दिलाना जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये क्या बकवास है यार, मर्द बंद तू ऐसे कैसे कर सकता है दिब्बा के साथ? मैं कम अज़ कम सुनहरी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। सुमैर, इस तरह 4 ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी। शर्जील का लहजा सख्त हो गया। मैं कुछ कर नहीं सकता, सुमैर ने मुख्तसर जवाब देकर कार काट दी। शर्जील का दिमाग भैं भैं कर रहा था। इसने बाइक की चाबी उठाई और फरीद बला की जानिब दौड़ा। लाउंज से शर्जील की तेज तेज बोलने की आवाज़ सुनहरी अपने कमरे से निकली, तेजी से नीचे की सीढ़ियाँ उतर गई। मेरी बेटी के लिए क्या बेहतर है मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम्हारी माँ रुबा को जितना मैंने भुगता है, तुम क्या चाहती हो मेरी बेटी भी सहे? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। रुमैसा की बातें सुनहरी टूटे दिल के साथ ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ लगकर सुन रही थी। रुमैसा से मायूस होकर शर्जील ने मामू के पाँव थाम लिए। खुदा के लिए मामू जान, आप तो कुछ बोलें। आप नहीं जानते, सुमैर भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो दीपा से प्यार करता है। शर्जील की बात सुनकर सुनहरी ने दिल थाम लिया। एक आह इसके होंठों से बरामद हुई। तौबा है लड़के, कितनी दीदा दिलेरी से तुम सुमैर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रुमैसा फिर चिल्लाई, मगर शर्जील ने इन्हें नज़रअंदाज किया। मामू प्लीज़, ये सुनहरी की ज़िंदगी का सवाल है, बोलें कुछ। लेकिन फरीद अहमद नज़रें झुकाए खामोश रहे। अरे ये क्या बोलेंगे? रुमैसा तंग तिनक कर बोली। अब तुम निकलो यहाँ से, अगले हफ्ते सुनहरी की मायूं हैं, आ जाना नाचने। सुनहरी से शर्जील की इतनी हद तक बर्दाश्त न हुई और वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। शर्जील अभी भी न मांग के लिए अपनी मोहब्बत की भी मांगने पर फरीदा अहमद के कदमों में बैठा इन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। बहुत हो गया, सुनहरी की आवाज़ पर सब चौंक गए। मैं मोहब्बत की मज़ीद तज़दीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। आप चले जाएं शर्जील, और आप कभी यहाँ का रुख मत कीजिएगा। मैं आपको अपनी मोहब्बत के बंधन से आज़ाद करती हूँ। सुनहरी की बात पर शर्जील तड़प कर खड़ा हो गया। मैंने कहा था तुम मेरी हो। मैंने वजूद से नहीं, तुम्हारी ज़ात से इश्क किया है। मोहब्बत अपना रास्ता इस ही दिल तक बनाती है जहाँ इसकी धड़कनों को करार हो। मैं अब पूछूंगा नहीं मुझसे शादी करोगी, आज ये बताने आया हूँ कि अगले हफ्ते बारात लेकर आ रहा हूँ। तैयार रहना, सबके सामने उठा ले जाऊंगा, जिसने जो करना है कर ले। शर्जील ने शोला बार आंखों से रुमैसा को देखा और बाइक की चाबी उठाकर घर से निकल गया। सुनहरी बेजान होकर ज़मीन पर ढह गई। नींद सुनहरी की आंखों से कोसों दूर थी। कल इसकी मायूं थी। घर से जाने के बाद शर्जील की ना कोई कॉल आई, ना मैसेज, और न ही सुनहरी ने इससे रब्ता करने की कोशिश की थी। आज अपने मोबाइल पर दीपा का नंबर देखकर वो चौंक गई। हेलो कॉल रिसीव करने पर दूसरी जानब से दीपा की सिसकियाँ सुनाई दी। सुनहरी जानती थी मोहब्बत कैसा रोग है, ये ना जीने देता है ना मरने देता है। दीपा प्लीज़, तुम जानती हो इन सब में मेरा कसूर नहीं है, सुनहरी ने थके लहजे में कहा। हाँ मैं जानती हूँ, कसूर बस किस्मत का है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुमैर ने घर वालों के आगे हार मान ली। तो क्या सुमैर ने कोई कोशिश नहीं की अपनी मोहब्बत को बचाने की? सुनहरी ने हैरत से पूछा। की थी, तुम्हारा रिश्ता भेजने से पहले ताई अम्मी और चची जान की बात हुई थी जो सुमैर ने सुन ली थी। चची जान से फूफो पहले ही तुम्हारा रिश्ता शर्जील के लिए मांग चुकी थी, जिस पर चची जान ने इनकी खूब बेइज्जती की और फिर अगला फ़ोन उन्होंने ताई अम्मी को किया। और तुम तो जानती हो ना, ताई अम्मी फूफो से कम बुग़्ज़ नहीं रखती। सुमैर ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बस हमारी मोहब्बत बड़ों की अना के आगे हार गई। सुमैर ने मुझे सारी बात बता दी थी, हमारी कोई नहीं सुनेगा। हाँ यार, हम तो सब ही गए हैं दीपा। सुनहरी ने नम आंखों से कहा। दोनों देर तक अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहीं। आज सुनहरी की शादी थी, लेकिन निगत ने नोट किया सुनहरी खामोश और अफसरदा है। ना ही शर्जील ने अब तक दिल खोल कर हिस्सा लिया। दीबा भी बूझी बूझी सी थी। इसके लिए हलफ़े मामूल बात थी, क्योंकि वो सबके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। इनमें से कोई भी निचला नहीं बैठता था। शर्जील, दीबा और सुनहरी एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्या बात है शर्जील? निगत ने बारात आने से पहले शर्जील को पकड़ लिया। दोस्त की शादी पर इतना गम, ये बड़ी हुई शेव, ये इतरा हुआ। मोइस ने मुस्कुराकर शर्जील को छेड़ा। कौन दोस्त? शर्जील ने संजीदगी से निगत की आंखों में दिखाया। वो एक लम्हे के लिए सहम गई। वही सुनहरी और सुमैर दोनों ही तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं सुनहरी, मेरा इश्क है और सुमैर अब भी रकीब है, और आप सब मोहब्बत की
बर्बादी के तमाशाई हैं। शर्जील ने बाइक की चाबी घुमाई और नगीत की आंखों में हैरत छोड़कर नजरों से उज्जवल हो गया। सुनहरी दुल्हन के लिबास में किसी और अप्सरा से काम नहीं लग रही थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को हौसत से देख रही थी। जहन न जाने किन सोचों में गुम था। ये सब क्या है? सुनहरी निगत के सवाल ने से चुपका दिया। क्या? मैं समझी नहीं। सुनहरी ने पलट कर इसे देखा। मैं शर्जील के बारे में पूछ रही हूँ। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो घर वालों को क्यों नहीं बताया? इन बातों का कोई फायदा नहीं आपी। सुनहरी की आंखें छलक पड़ी। पुप्पो से अम्मी की जलन ने चार जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। शर्जील को सुमेर का दुश्मन बना दिया और मुझे दिबा का मुजरिम। सुमेर और शर्जील ने अपनी सी कोशिश कर ली, लेकिन शायद मेरी किस्मत में किसी और की पसंद का नापसंद बनना लिखा है। सुनहरी ने करब से आंखें बंद कर ली। वाह, मोहब्बत पे आजमाइश आई तो इसे किस्मत का नाम देकर हार मान ली मेरी बहन ने। निगत ने सुनहरी के आंसू साफ करते हुए इसे गले से लगा लिया। सुनहरी फूट फूट कर रो दी। कुछ देर बाद नका नमा दस्तखत के लिए उजला रूसी मेल लाया गया। सुनहरी ने शर्जील के ख्याल में गुम दस्तखत किए। वो इल्जारों की तार रोती रही, तुम सिर्फ मेरी हो। शर्जील के अल्फाज इसके समायतों में गूंज रहे थे। कब वो रुखसत होकर पहले से वो बुक 5 स्टार होटल के कमरे में पहुंच गई से पता न चला। सजी समरी फूलों से रदे कमरे में सर झुकाए तनहा बैठी थी कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से खुला और कदमों की चाप सुनाई दी। सुनहरी और भी सिमट कर बैठ गई। इसने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। कोई इसके पास बिस्तर पर आ बैठा। सुनहरी ने अपने हाथों को मुट्ठी मजबूती से जकड़ लिया। किसी ने इसका घूंघट उठाया और थोड़ी को हाथ से हल्का सा ऊपर की जानिब उठाया। सुनहरी की आंखें अब भी बंद थी, चश्मे बददूर। शर्जील के पास सुनहरी ने चूम कर आंखें खोली। शर्जील को सामने देखकर वो अक्का बक्का रह गई। आप यहाँ क्यों आए हैं शर्जील? प्लीज़ चले जाएं, कोई देख लेगा। सुनहरी परेशान हो गई। जिसको देखना है देख ले, आज मैं भी सब क्यों देख लूँगा। शर्जील ने जूते उतारे और बिस्तर पर दराज हो गया। प्लीज़, अब मैं किसी की बीवी हूँ, आप समझने की कोशिश करें। सुनहरी रोहानसी हो गई। हाँ तो आ लेने दो अपने शोहर को, आज इससे भी 2 हाथ हो जाएंगे। वैसे क्या नाम है तुम्हारे शोहर का? शर्जील ने आंखें घुमाई। ये कैसा सवाल है? आप जानते हैं मेरी शादी सुमेर से हुई थी। सुनहरी ने बेजारी से कहा। अच्छा, लेकिन ऐसा तो तुमने शर्जील के निकाहनामे पर किए हैं। शर्जील ने इसकी आंखों के सामने निकाहनामा लहराया। क्या? सुनहरी ने इसके हाथ से निकाहनामा लेकर गौर से देखा। वाकई वो शर्जील ही का ही निकाह में आई थी और इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। ये सुनहरी की आंखें नम हो गई। इस दिन आप जाने के बाद मैंने दुआएं मांगनी छोड़ दी थी। मुझे क्या पता था अब भी आपका दिल मेरी मोहब्बत के सजदे में है। शर्जील ने इसके होंठों पर उंगली रख कर इसे चुप करवाया। छोटे मामू ने तुम्हारी और निगत आपी की सारी बातें सुन ली थी और पहले ही बार वो सब के सामने बोले और खूब बोले। मुझे फ़ौरन तुम्हारी की जगह दूल्हा बनाया गया और तुम्हारे सरप्राइज़ देने के लिए सब छुपाया गया। तुमने निकाहनामे में दस्तखत करते हुए भी कभी नाम पर गौर नहीं किया। शर्जील ने कहका लगाया। सुनहरी इसे होनकों की तरह देख रही थी। शर्जील की आंखों के हिसार से बचने के लिए इसे कोई जाए पनाह नहीं मिल रही थी। इसके हसीन चेहरे पर शर्जील की निगाहें जमी थी और तमाम आलम इश्क वजद में था। शर्जील ने इसे गले लगाया। यकीन कर लें बेगम साहिबा, अब आप ऑफिशियली खूबसूरत नौजवान की ताहयात इकलौती बीवी हैं। सुनहरी ने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर लीं। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? शर्जील ने सुनहरी की यादों का तलस्सम तोड़ दिया। 20 साल बाद सफ़ेद बालों और आंखों पर ऐनक लगाए शर्जील को देखकर वो दोनों खिलखिला कर हंस पड़ीं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का रोमानी और छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।